गोबर का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा। हाँ। उसमें एक शब्द है थेपड़ी, तने भी सुनी होगी। हाँ। सिर्फ थेपड़ी को अगर हम प्रमोट कर लें हम्म। तो 3 लाख करोड़ रुपए साल के बच गए हैं। क्या आपको लगता है भी रौनक को पता होगा भी गोबर का इतना बड़ा विज्ञान है जिस तरह आप कह रहे हो अर्थ से जुड़ हमारे बड़का ना रौनक ना छोड़ किसी ने भी ना बेरा। तो तू पढ़ ले ना तो तेना गोबर उठाना पड़ेगा, तू पढ़ ले ना तो तेने खेती करनी पड़ेगी, इनने हमारी सीधी सी कर दी। देखो गोबर चर्चा में आया सबसे खुशी की बात तो यह है, वरना गोबर का तो नाम लेते हैं भी जो है लोग निगारते हैं की बात करने लग गया। तो मीडिया में ये जो चीज आई है, गोबर मीडिया में आया है, एक बहुत खुशी की बात है। गोबर हमारा किसानों का धन है। अर्बन हीट आइलैंड शब्द सुना होगा ना। हाँ। तो ये वही तो है। इसको रोकेगा कौन? इसको गोबर रोकेगा। गोबर मेरा रोहतक वाला मकान का जो बिजली का बिल होगा ना, वो 35 से 40 हजार के बीच में बीना का होगा। मॉडर्न हाउसिंग का होगा 35,000। दिवाड़ा का बिल कितना हुआ है? आड़ा बिल 700 रुपया। लो भाई दिख गया सही ढाल 42.3। ई बाबू जी अंदर कमरा में ये जादुई कमरा दिखाते हैं आपको। आड़ा गोबर लिप रखा है, वही गोबर है जिसके ऊपर पूरा कोराम हो रहा है दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे। लो भाई इसमें कितना है 33, मतलब 2 एडिंग पे टेम्परेचर का अंतर देख लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक घटना घट जाती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में बवाल मच गया। भाई क्या गाय का गोबर के ऊपर जो रिसर्च थी वो असलियत थी या और मीडिया की सुर्खियां देखा तो उसको नाम दिया गया गोबर कांड। तो फिलहाल जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, पीएचडी होल्डर डॉक्टर शिवदर्शन मलिक का ये एक देसी गांव है और चुकरदाड़ गोबरे गोबर है। तो उनसे साइंटिफिकली चीज़ पूछांगे क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र प्रेसिडेंट रौनक खत्री की क्या जानकारी का अभाव है या उसको गुमराह कराया गया या फिर जो प्रिंसिपल महोदया थी उनका इंटेंशन गलत थी या ठीक थी। सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे, सारा सस्पेंस दूर हो जाएगा। और आओ आज आपने बतावा भी गोबर का विज्ञान क्या है, गोबर का रहस्य क्या है। चलो मेरे साथ आपको हम डॉक्टर शिवदर्शन मलिक से मिलवाते हैं। डॉक्टर साहब राम राम आनंद जी। एक बार राम राम भाई, राम राम। और राजी खुशी जी कति राजी तम छोड़ो। मेरा डॉक्टर साहब तो सवाल शुरू हुआ है। एक बार चुकरदा कैमरा घुमा दे, दिखा दे कितना चुकरदा है। गोवंश भी है और गोबर के अपने जो मटेरियल है गोबर से बनी हुई वो चीज़ें आपने दिख जाएंगी, ब्लॉक भी दिख जाएंगे। और फिलहाल डॉक्टर साहब ये जो गोबर कांड हुआ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, आपकी क्या राय है? ये सही है, गलत है, कौन ठीक कौन गलत? देखो गोबर चर्चा में आया सबसे खुशी की बात तो यह है, वरना गोबर का तो नाम लेते हैं भी जो है लोग निगारते हैं की बात करने लग गया। तो मीडिया में ये जो चीज आई है, गोबर मीडिया में आया है, एक बहुत खुशी की बात है। गोबर हमारा किसानों का धन है। हमारे धन की कितना कदर तो हुई, ठीक है, उस पर उड़ा है वो अलग चीज है। लेकिन किसी विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के अंदर या किसी स्कूल की बिल्डिंग में या मेरे घर के अंदर मेरा सामान लगेगा तो मेरा घर तय जाएगा ना। गोबर की ब्रांडिंग होगी, गोबर की ब्रांडिंग है तो होगी। और गोबर किसी फैक्ट्री में तो बनेगा नहीं, गोबर किसान के घर में बनेगा। कोई गौड़ी पाल रहा होगा, कोई बड़द ले रहा होगा, कोई बाछड़ी ले रहा होगा, उससे तो गोबर जाएगा ना। तो 4 पैसे की उसकी आमदनी होगी ना। तो ये तो हमारा राह खुलन ला रहा है हमारे आमदनी का, तो हमने तो राजी होना चाहिए। सब प्रिंसिपल महोदय ने ये कहा कि भाई हम एक रिसर्च कर रहे हैं, फिर रौनक खत्री जाता है भी इन्होंने हमारे से नहीं पूछा, हमने इनसे नहीं पूछा, हम भी एक वही कर रहे हैं जो इन्होंने किया। लेकिन एक बात आई रौनक खत्री के मुख से कि भाई आधुनिक युग है, 21वीं सदी का भारत है और गोबर की रिसर्च होंगी यहाँ। आधुनिक युग का मतलब ये जो पत्ते हैं रूखा के पेड़ा के वो लाल हो गए, लाल हो गए भाई। अरे है ना, जो 1000 साल पहले कहाँ गोबर दिया थी आज वो है गोबर दे ना। आधुनिक का मतलब क्या है? आधुनिक का मतलब जो आज है, और गोबर आज भी वही देने ला रही है। आधुनिक का गोबर भी, गोबर आउटडेटेड कर दो यार। गोबर तो पहले भी गोबर था, आज भी गोबर है, तड़के भी गोबर है, पहले भी गोबर देती थी, आज भी गोबर देती, 21वीं सदी में भी गोबर दे रही देगी। बात यह है कि गोबर का सदुपयोग कैसे हो। तो कैसे हो सकती? जो उन्होंने कहा कि वो मैडम रिसर्च कर रही हैं कि इससे वातानुकूलन कैसे हो, तापमान कम कैसे रहे। वो तापमान वो तो मैं कर चुका पहले ही, हमारे बूढ़े ने कर चुके वो तो पहले ही। हमारे बुजुर्ग जो है वो सारे गोबर लेपित मकानों में क्यों रहते थे? आज के बालक तो नहीं सोचेंगे उनके पास कुछ नहीं था, संसाधनों की कमी थी इसलिए वो रहते थे। लेकिन जो 50 साल तो ऊपर के आदमी हैं वह न्यू देख लियो कि उनकी दादियों के पास कितना सोना था और कितनी चांदी थी। मैं मेरी खुद की बात करूं तो मेरी दादी की संदूकड़ी थी ना सोना चांदी वाली, वह गोल होया करती, मेरे बूठा ना करती। अच्छा। उसका आड़े भी सोना था, उसका काना में भी सोना था, उसका नाक में भी सोना था, उसका कंठी भी थी, उसका जो है तागड़ी भी थी और उसके कड़ुल्ले भी थे चांदी के। तो कितना धन दौलत उन लोगों के पास था और वह गोबर तली प्या करते। आज ये प्लास्टिक पे अंडे हैं।
तो आपके हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में गोबर लिप देना चाहिए? दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं, पूरी बिल्डिंगों को इको फ्रेंडली बनाना चाहिए, तब तुम जी पाओगे, वरना तुम नहीं जी पाओगे। तो गोबर का क्या सही होगा उसमें? गोबर का क्या योगदान? गोबर बाइंडर का काम करता है। लाकड़ी यो है, लाकड़ी के जब मकान में रवांगे, अरे एक लोग मकान में रवांगे, ठंडा कौन सा रहेगा? लकड़ी वाला रहेगा। लकड़ी वाला रहेगा। तो गोबर के है, गोबर एक लकड़ी तो है। इधर से फाइबरस प्लांट जो है वो मेरी गाने खा लिए, और वो जो एनर्जी है वो उन्होंने ले ली। और जो सेल्यूलोज है फाइबर के अंदर, वो है हेमी सेल्यूलोज है, लिग्निन है, वो उन्हें बाहर निकाल दिया। वो मैंने मिट्टी के अंदर जो मिला दिया, तो फाइबर मेरी मिट्टी के अंदर चला गया। तो थर्मल इंसुलेशन का काम करेगा ही करेगा। इसमें कौन सी रिसर्च करने की बात है? डॉक्टर साहब आपकी पीएचडी किस चीज कॉमन से? सेंस की बात है। मेरी पीएचडी केमिस्ट्री से है। अच्छा पीएचडी केमिस्ट्री से, तो वो भी इसी में आ गया। हाँ, इससे में है। गोबर में केमिकल हो हैं, कितने केमिकल हो, कोई फाइबर है। मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसमें सेल्यूलोज है, इसमें हेमी सेल्यूलोज है, इसमें प्रोटीन्स हैं, तो केमिस्ट्री कारण तो बताना पा रहा हूँ ना। और बताओ डॉक्टर साहब, ये थोड़ा एक सवाल थोड़ा उसा हो गया, ये भी कंट्रोवर्शियल सवाल हो गया थोड़ा। कुछ भी नहीं इसमें। जानकारी का अभाव है रौनक खत्री को, या उसको मिसगाइड कराया गया है, या वो ठीक कर है? हमारे बालक जो है उनमें जोश हो है, ठीक है। जोश में आको कितने भी होश खो बैठे है। मन ने जो ला गया रौनक का, यो ला गया भाई, उसके बालक में एकदम जोश आ गया, और जोश में आको होश खो बैठा। यदि रौनक को, क्या आपको लगता है भी रौनक को पता होगा भी गोबर का इतना बड़ा विज्ञान है, जिस तरह आप कह रहे हो अर्थ से? हमारे बालका ना रौनक ना छोड़ किसी ने भी ना बेरा। तू पढ़ ले ना तो तेना गोबर उठाना पड़ेगा, तू पढ़ ले ना तो तेना खेती करनी पड़ेगी। इन हमारी सीधी सी कर दी। मेरा रोहतक वाला मकान का जो बिजली का बिल होगा ना, वो 35 से 40 हजार के बीच में बीना का होगा। हमारे बालक जो है, हम गोबर बिटोड़ दिए हम। मैं जो है जब छोटा था, तो जब कोई 2 टाइप का गोबर होता था। एक तो है मेरी प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके अंदर मेरी गाय है, उसके अंदर मेरा बलद है। तो जब वो मेरी प्रॉपर्टी के अंदर है, तब तक तो वो गोबर मेरा है। और वो चला गया गाड़ में, वो चला गया सामलात की जगह पे, वो चला गया जोड़ पे। और जब नमड़ी पूछड़ी ऊपर ना कर दी ना, तो बाल खिलकी मारते, वो मेरा वो मेरा वो मेरा गोबर खाते। और तन्ने भी किलकी मार दी, मन्ने भी किलकी मार दी। तो फिर हम बाजा करते, जो पहले उसका जाकर टच कर दिया था, उसने रूंद दिया था, गोबर उसका होया करता। ये तो आपने गोबर के लाभ बताए। लाभ नहीं, उसकी उपयोगिता थी। उपयोगिता बता दी, और इससे पहले आप लाभ बता रहे थे। उसके बाद सीमेंट के नुकसान क्या है? सीमेंट के जैसे आप सीमेंट का लाभ क्या है नहीं तो बता दे, नुकसान की तो बात छोड़। डाडम के पहाड़ देखे हैं, खन्न के पहाड़ देखे हैं, खाई बन ली, ये क्यों बनी भाई? तू पहाड़ बना देगा? नहीं बना सकता ना पहाड़। तो बनाना इतने कितने प्रकार के पहाड़, हम चूने के पहाड़, चूने पत्थर के पहाड़, जिप्सम के पहाड़, सिलिकार, मैग्नीशियम, पता नहीं क्या क्या हम उन खनन करने ला रहे हैं, और फिर उन्हें 1500 डिग्री पर गर्म करा हाँ, और फिर वह सीमेंट बना है। आसपास जितना वातावरण हो, कितना दूषित हो है, और फिर वो सीमेंट वाला मकान जो है गर्मी में गर्म होगा ही होगा। कंक्रीट गर्मी में सोखा ही सोखेगा। अर्बन हीट आइलैंड शब्द सुना होगा ना, तो ये वही तो है। इसको रोकेगा कौन? इसको गोबर रोकेगा, गोबर रोकेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये वीडियो वायरल होने वाली है, मेरे को पता है, पूरी वायरल होगी। ऐसे में वायरल होते होते सपोज दैट कि भाई रौनक खत्री तक भी ये वीडियो पहुंच जाती है, या फिर प्रिंसिपल महोदय तक, उनको यदि आप ने इसका पूरा डिटेल देनी पड़े, समझाना पड़े, क्या आप इनवाइट करना चाहोगे उनको? मेरे दर्द वही भी प्रोफेसर बैठे हैं। जी। ये प्रोफेसर हैं NIT इलाहाबाद से। अच्छा। ये IIT रुड़की से साइंटिस्ट। ये दिल्ली से आए हुए हैं। अच्छा। मेरे दर्द तड़के साइंस बाहर आने ला रहे 2 जने, एक वो जान ला रहे, एक वो जान रहा है। ये सोनीपत आ रहे हैं। मेरे दर्द तो आवे हैं, मैं तो वही वानप्रस्थ में हूँ। वानप्रस्थी का काम में यो है। अब जो इब्ती मैंने ज्ञान लिया हो धरती अपने बड़खन उल्टे दे दूं, तो रौनक भी हमारे बड़क के बराबर है। प्रिंसिपल हमारी कुलीग है, या और कोई भी, तो ओपन डिस्कशन है। तो इब तू अड़ा रहा है, 2 थर्मामीटर पड़े हैं, एक थर्मामीटर तो उड़े पड़ी है, तो इब तू 5 तो ऊपर का टाइम हो रहा है। तो देखो यू है शाम का टाइम, इब अपन टेम्परेचर चेक करेंगे, इसके अंदर है वही गोबर का लेपन, और ये वातानुकूलित जैसे कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब देखते हैं उनका टेम्परेचर। हाँ वो देखते हैं अभी। चलो भाई, एक कड़ा इधर आ जियो। ले भाई, इसका टेम्परेचर है 42.3 डिग्री सेल्सियस। दिखा दे भाई, बीच में ले, सेंटर में ले, साइड में क्यों ले? हाँ लो भाई, दिख गया सही ढाल 42.3। ईब आओ जी अंदर कमरा में। ईब जादुई कमरा दिखाते हैं आपको। आड़ा गोबर लिप रखा है, वही गोबर है जिसके ऊपर पूरा कोराम हो रहा है दुनिया में, इंटरनेशनल लेवल पे। देख ले। लो भाई, ये पहले तो दिखा दे चुकर दे। इसमें ये गोबर का प्लास्टर है जी, सारा गोबर का प्लास्टर, तले फर्श भी साल है ना। दिखा दो भाई, दिखा दो। और ये भी इस टेम्परेचर पे आ जाओ भाई, याद रखिए। आ जा भाई, लो भाई, इसमें कितना है 33, मतलब 2 एडिंग पे टेम्परेचर का अंतर देख लो। इस कमरे के अंदर गोबर लिप रखा है, देसी गाय का गोबर। देसी गाय का ही जी,
अरे गोबर गां का हो, गोवंश का हो है। अच्छा बाकी तू दूध पीवा है, हाँ बकरी का भी पीवा है, हाँ। बकरी का गोबर हो गया ना बकरी की तो मिंगनी हो है, तो भैंस का चौथ हो है, बकरी के मिंगने हो है, गोवंश का ये गोबर हो है। आड़ा अंदर है कमरा में जड़ा गोबर लिप रखा है, 33 डिग्री टेम्परेचर, सीधा 9 डिग्री का अंतर हो गया। देखो कैडिंग भरी मैंने 6-7 डिंग में, यू देख लो आप। आड़े है ब्यालियार, ये शाम का टाइम है। एक बात है डॉक्टर साहब, हैरानी की बात है, तो शाम का टाइम है। तो 9 तपे भाई जब तेरी आंख खुल रही, हाँ दोपहर में तो कितना अंतर पैजे है। दोपहर में नहीं 9 तपे माइये आड़े, हाँ अच्छा 9 तपा हो ना, हाँ 9 तपा 9 तपे माइये तुम्हारे। बाहर पाओगा तने 52 हाँ और भीतर पाओगा तने 32। 32 लो भाई। ये पाछला 9 तपे में भी था, आए थे यूट्यूबर आड़े, रिकॉर्ड करके गए हैं, लोगों ने वीडियो भी देखी होगी। हाँ तो ये तो थर्मल इंसुलेशन आज हमारे इंस्टीट्यूशन में दुर्भाग्य यही है कि सिविल इंजीनियर के बच्चों को थर्मल इंसुलेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, हमारे आर्किटेक्ट के बच्चों को थर्मल इंसुलेशन के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। तो ये जो अगर से गोबर के बारे में बढ़ा देंगे तो ये दोबारा किसान के अच्छे दिन आ जाएंगे, उनका गोबर बढ़िया बात है बिकने लग जाएगा। तो तुम तो बावड़े बना रखे हो, किसान अमीर हो जाएगा दोबारा। होगा भाई। एक तो तेरा सामान बिका है, हाँ। अरे कुछ दूसरा का सामान बिका है, अब तेरा सामान तो सारा बिकना बंद हो रहा है। अपना तो ढंगा बना के घेर दिया भाई, गोबर है तो हाँ, ये कुछ तो नहीं, गोबर तो है, हाँ। सोच भी गोबर वाली बना दी। सिर्फ एक कदम कितना एक साल में अपने को पैसा ला सकता बताऊं तुमने। कितना भारत सिर्फ एक छोटी सा हिस्सा का बात लूंगा, गोबर का बिल्कुल एक छोटा सा हिस्सा, उसमें एक शब्द है थेपड़ी, तने भी सुनी होगी। हाँ। सिर्फ थेपड़ी को अगर हम प्रमोट कर लें तो 3 लाख करोड़ रुपए साल के बच गए हैं। अच्छा जी, हाँ, साल की किस चीज के बचेंगे वे? एलपीजी के, एलपीजी के। अच्छा या मेरी एलपीजी है, या मेरी एलपीजी है, मैंने या बना ली, या अच्छी डाल मैंने सुखा ली। जब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो ये धुआं नहीं देता है। पोल्यूशन तो होता ही नहीं, धुआं भी नहीं और पोल्यूशन। पोल्यूशन क्या है? सस्पेंडेड कार्बन। हाँ। वो जब पूरी तरह से सूखा कंप्लीट कंबशन होगा तो होगा ही नहीं। अब भारत सरकार ने 25 करोड़ घरेलू सिलेंडर दे रखे हैं। तेरे घर में भी उससे तो खाना बनता होगा, उनके घर में भी इससे तो बना है, मेरे नहीं बनता, मेरे बना ही मैं अपनी गाया का और अपने बलदा का, अपने बाछड़ा का, जो भी चाटा बनाना हो, बाटा बनाना हो, अपना खाना मैं दिन पर बनाऊँ हूँ। मेरे जो है अगर उस तरीके से चलूँ तो 5 से 6 सिलेंडर लग जाएंगे, 5 से 6 हज़ार रुपये मेरे महीने के लगेंगे। तो 25 करोड़ जो सिलेंडर हैं वो अगर हम उनको उन्नत चूल्हा दे दें और उनको इस टाइप से बिल्कुल ड्राई ईंधन दे दें, गोबर दे दें, तो ये सारा पैसा कहाँ चला जाएगा? गोपालकों के पास। और 3 लाख करोड़ मतलब 25 करोड़ है एक साल का, 25 करोड़ सिलेंडर है, एक महीने में एक सिलेंडर लगभग एक परिवार में लग जाए है, और 1000 रुपया का सिलेंडर है। पूर्ति हो जाएगी, प्रोडक्शन हो जाएगा इतना भाई, फिर लोग गाना उल्टा ले आवांगा। मेरा मकसद ये है कि गो रक्षा और प्रकृति रक्षा हो। मेरे दो हैं, जी जी जी। गो संरक्षण हो और प्रकृति संरक्षण हो। अब मैं धरती ने खोद के एलपीजी का डंडा रहा हूँ, वो फोसिल फ्यूल है, वो ग्लोबल वार्मिंग कर रही है, वो क्लाइमेट चेंज का हिस्सा बन रही है। ये इधर से इसका उपयोग कम हो गया तो ये सड़ रहा था, ये भी मीथेन जनरेट कर रही है। सरकार क्यों नहीं समझ मारी जी? भाई सारा टैक्स का रोड़ा है। अच्छा, सरकार ने इसके ऊपर भी टैक्स ला देना चाहिए, गोबर पे भी। हाँ ला देना चाहिए। और बढ़िया तरीके से हमारा खरीद लेना चाहिए। ये कोयला है, जल के बिजली बना है, कोयला जल है ना, ये बेचारा नट है, मैं ना जड़ू जो नट है। एक तरीका है को कंबशन, यूरोप के अंदर चल रहा है और सूरीनाम तक में चल रहा है, मॉरिशस तक में चल रहा है को कंबशन, यानी कि 20% बायोमास, 80% कोयला। तो गोबर जब गवर्नमेंट खरीदने लग जाए तो ये स्वच्छ भारत अभियान का है ना, जो गलियां में सड़ता पांड है गोबर, वो उन थर्मल पावर प्लांट्स में चल जाएगा। और जो इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है उसके हिसाब से पीछे दे दो, 6 रुपये 7 रुपये किलो गोबर बिक जाएगा। तो डॉक्टर साहब ईंधन की बचत दिखा दिया आपने, 3 लाख करोड़ की एक साल में। और यदि सीमेंट की जगह या यूजिंग मांगी एक कमरे के अंदर जब वाल पुट्टी करवाते हैं तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। अच्छा, वाल पुट्टी का, ठीक है, प्लास्टर का अलग आता है। जो लाल ईंटा भाई, जो इस पे विवाद क्यों होया, जो तू विवाद तू लेकर है ना, इस पे विवाद लोग आने ज्यादातर मैंने जो कमेंट पढ़े वो के पढ़े, अरे भाई वो तो कच्चे घर होया करता है, इन्हें तो पक्की ईंट पे लेप दिया। मैं यहाँ पे ट्रेनिंग देता हूँ और मेरे स्टूडेंट्स ने पक्की ईंटों पे भी किया हुआ है। लाल ईंटों पे ऊपर गोबर जबरदस्त फायदा देता है, फायदा नहीं, हाँ पक्की ईंटा जबरदस्त फायदा। मेरा एक स्टूडेंट है अमृतसर, पिछली गर्मियों में उससे बात हुई थी, बिला जी 1 या 2 पे मैंने पंखा चलाना पड़ा है, एसी तो मेरा पेंडा छूट गया। एसी लगाने की जरूरत नहीं,
एक मेरी स्टूडेंट है अपने झारखंड में, अभी मैंने कल परसों से बात करी थी गोबर वाली या बात हुई पास है, माँ तेरे घर के अंदर का तापमान बता। बोला जी अभी बाहर हमारे छत्तीसगढ़ में ना ज़्यादा गर्मी नहीं आई है, बाहर मैंने देखा तो बाहर 33 था, अंदर 22 था, 11 डिग्री का फर्क था। आमतौर पे 10 और 15 डिग्री के बीच का अंतर है। हर वह है तन्ने मेरा आड़ेगा तने आगे 9 तपे में तू आड़ा आ जाइए, 9 तपे में तेरे सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हो जाएंगे, काले पड़ जाएंगे, मोबाइल भी मोबाइल वो हो जाए, हीटिंग मार जाए, पाछले गेड़े भी नहीं हुई। फिर एक कोई जिद्दी था यूट्यूबर, वो इसे इंस्ट्रूमेंट खरीद दे उसने, जो पानी में गिर दे तो खराब नहीं हो, शीले हो जाए, वो न्यू सीले कर करके लिया, वो उड़द ले गाड़ती है, वो फिरता जो फिर काले हो जाए। तो कितना अंतर है फिर उसमें? बता तो दिया, बाहर जो है 50 से ऊपर था और अंदर 32.8 था, 32.8 डिग्री का फर्क ये था। आंकड़ा और दो ना, ये तो सीमेंट वाली कितनी बचत हो जाएगी? जैसे 3 लाख करोड़ तो सीमेंट की एक अगर तुम कमरा बनाते हो तो करीब 1.5 लाख रुपए लग जाए। अच्छा ठीक है, 1500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से 2000 रुपए स्क्वायर फीट तक का खर्चा है। 1.5 लाख से 2 लाख है एक कमरे का। वो ये अगर आप माटी गोबर तक बनावांगे फायदा, मेरा रोता गाड़ा मकान का जो बिजली का बिल होगा ना वो 35 से 40,000 के बीच में बिना का होगा। दूसरा मॉडर्न हाउसिंग है, अच्छा मॉडर्न हाउसिंग का होगा 35,000। भाई मैं जोड़ा में बिना रहा हूँ, मेरा दादा कच्चा घर भी देखा था, फिर अड़बाद्या में बड़के सीमेंट का भी बनवा लिया था, फिर मैंने वो टाइल भी लगा ली थी, फिर मैंने वो AC भी लगा लिया था, घाट घाट का पानी फिर गया, सारी चीज देख रखी। फिर मैं इंग्लैंड भी गया, फिर मैं अमेरिका भी गया, फिर मैंने उनके घर भी लिया, लास्ट में मैं बलिदान लेके बैठा हूँ। ये है धन हमारा। बलिदान नाम बता दो। एक बलराज है, एक धोड़ू है, एक बोड़ू है, एक जगत सिंह है। अरे मेरा रोता गाड़ा मकान का जो बिजली का बिल होगा ना वो 35 से 40,000 के बीच में बिना का होगा। फिर उस दिन गोगा नोमिन पैदा हुआ था, उसका नाम गोगाधर रखा हमने। वाड़ा का बिल कितना हुआ है? आड़ा बिल 700 रुपया। ले भाई कड़ा 700 कड़ा 35,000। यू है गोबर का विज्ञान। तो इस चीज को समझ लो। मैं थोड़ा मगड़ा समझाना चाहूँ आपने, तो ये डॉक्टर शिव दर्शन मलिक की रिसर्च जो इम्प्लीमेंट होगी है तो पता भी चल गया लोगों ने, लेकिन अब दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कोराम चल रहा है उसमें शायद पूर्ण विराम लग जाएगा इस वीडियो का बाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूं थारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान।